नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर कितने समय तक मंत्रिपरिषद में रह सकता है? कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर कितने समय तक मंत्रिपरिषद में रह सकता है? तो कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह तक, कितने समय तक? 6 माह तक मंत्रिपरिषद में रह सकता है। उसे 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार। किसके अनुसार? संविधान के अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 75। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अगर प्रश्न था कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में रखा जाता है या पेश किया जाता है? कौन सा विधेयक? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक संसद के किस सदन में सर्वप्रथम रखा जाता है या पेश किया जाता है? तो वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। सर्वप्रथम कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में। वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि राज्यसभा वित्त विधेयक को अपने यहां कितने दिन तक रोक सकती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्यसभा वित्त विधेयक को अपने यहां कितने समय तक रोक सकती है? तो राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। 14 दिनों के लिए रोक सकती है। राज्यसभा वित्त विधेयक को अपने यहां 14 दिनों के लिए रोक सकती है। यदि 14 दिनों के बाद वह इसे पास नहीं करती तो वित्त विधेयक पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर कितने समय तक मंत्रिपरिषद में रह सकता है? कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का, कितने सदन है संसद के? 2 सदन है। कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इनमें उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। तो कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर कितने समय तक मंत्रिपरिषद में रह सकता है? तो कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह तक मंत्रिपरिषद में रह सकता है। उसे 6 माह के अंदर ही
सदस्यता ग्रहण करनी होती है, किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 में। संविधान के अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 क्या कहते हैं कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 75 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। अगर प्रश्न है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। लोकसभा का 5 वर्ष का। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्त विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? वित्त विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था कि राज्यसभा वित्त विधेयक को अपने यहां कितने दिन तक रोक सकती है? वित्त विधेयक को राज्यसभा अपने यहां अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है? तो अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है। और लास्ट प्रश्न था कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।